अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। पिछले वीडियो में हमने आगा सर कश्मीरी और उनका मशहूर ड्रामा यहूदी की लड़की पढ़ा था। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक जिसका नाम है कुर्तुलैन हैदर का अफसाना फ़ोटोग्राफ़र, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी। इस वीडियो का मकसद है कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी कुर्तुलैन हैदर के बारे में दे दी जाए और इसके साथ साथ जो फ़ोटोग्राफ़र अफसाना है उसके बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए और इसके साथ साथ इस टॉपिक से कैसे सवाल बने जा सकते हैं, कैसे सवाल आरपीएससी बना सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुर्तुलैन हैदर के बारे में और उनकी जो हयात ज़िंदगी है उनके बारे में। कुर्तुलैन हैदर है वो उर्दू की मशहूर फंक्शन निगार है। उन्होंने बहुत ज़्यादा नावल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखी है और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। कुर्तुलैन हैदर जो उर्दू अदब में मशहूर जो मुसन्निफ़ा है उनमें से एक नाम है। कुर्तुलैन हैदर की पैदाइश है वो 1927 में अलीगढ़ में हुई थी। कुर्तुलैन हैदर की पैदाइश है वो कब हुई थी? 1927 अलीगढ़ में। और इनकी जो वफ़ात है वो 2008 में हुई थी। कुर्तुलैन हैदर की पैदाइश 1927, वफ़ात 2008 में हुई थी। कुर्तुलैन हैदर का असल नाम क्या था? ये दो जगह आता है। एक जगह तो आता है नीलोफर और दूसरी जगह आता है ज़री-ताज। यानी कुर्तुलैन हैदर का नाम कई जगह तो नीलोफर लिखा हुआ है और कई जगह पर ज़री-ताज नाम दिया हुआ है। तो इनका ये नाम था। इनका एक फ़र्जी नाम भी था जिनके नाम से ये अफसाने लिखा करती थी और वो नाम था लाला रुख। लाला रुख के नाम से वो कई अफसाने लिख चुकी है। इनके अलावा कुर्तुलैन हैदर का जो घर पर नाम है वो था एनी आपा। कुर्तुलैन हैदर को घर पर एनी आपा के नाम से जाना जाता था। और कुर्तुलैन हैदर को कुर्तुलैन हैदर नाम है वो इनके मामू अफजल अली ने दिया था। इनके मामा थे अफजल अली, उन्होंने नीलोफर या फिर कहे ज़री-ताज को कुर्तुलैन हैदर नाम दिया था और इसी नाम से वह आगे मशहूर हुई थी। और जो कुर्तुलैन हैदर है इनके वालिद साहब अपने दौर के बहुत बड़े अफसाना निगार थे जिनका नाम था सज्जाद हैदर यल्दर्म, जो तुर्की ज़बान के जो ड्रामे नावल थे उनको उर्दू अदब में उन्होंने मुंतकिल किया, तर्जमा किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जो रोमानी अफसाने हैं उनके मौजद भी माने जाते हैं। उर्दू अदब में अफसाने का मौजद है वो प्रेमचंद को माना जाता है, लेकिन जो रोमानी अफसाने हैं उनका मौजद, उनका जो फाउंडर है वो सज्जाद हैदर यल्दर्म को माना जाता है। सज्जाद हैदर यल्दर्म की जो वालिदा है उनका नाम था नज़र सज्जाद हैदर। नज़र सज्जाद हैदर भी अपने ज़माने की एक बहुत बड़ी अदीब या मुसन्निफ़ा गुजरी है। ये इनके वालिद और वालिदा का नाम है। कुर्तुलैन हैदर ने एमए अंग्रेज़ी में किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुर्तुलैन हैदर ने एमए किया था। कुर्तुलैन हैदर है वो लंदन गई थी और लंदन जाकर वहाँ पर एक मशहूर अखबार टेलीग्राफ से वाबस्ता हो गई थी। कौन सा अखबार? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ नाम के एक अखबार में जो कुर्तुलैन हैदर है उन्होंने अपने जो विचार हैं, अपने आइडिया हैं वो उसमें लिखे और बीबीसी लंदन जो एक रेडियो चैनल है उनसे भी वो वाबस्ता रही। फिर इसके अलावा जो कुर्तुलैन हैदर है उसकी लिखी हुई जो नावल है, अफसाने हैं, ड्रामे हैं या फिर हम कई रिपोर्टाज है, उनमें जो सबसे पहले नाम आता है वो बात करते हैं हम अफसानों की। तो कुर्तुलैन हैदर का पहला अफसाना है वो, कई जगह तो आता है कि इनका पहला अफसाना है वो शीशे का घर है और एक जगह आता है इनका पहला अफसाना है उसका नाम एक शाम है। तो या तो शीशे का घर जो ज़्यादा मशहूर है, इसके अलावा एक शाम भी कहीं कहीं आता है कि इनका पहला अफसाना है वो एक शाम के नाम से है। कुर्तुलैन हैदर का जो पहला नावल है उसका नाम है मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने कुर्तुलैन हैदर ने लिखा था 1949 में। 1949 में कुर्तुलैन हैदर ने अपना पहला नावल मेरे भी सनम खाने के नाम से लिखा था। और जो कुर्तुलैन हैदर है उनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है
पहले ही अफसानी मजमुआ, उस मजमुए का नाम है सितारों के आगे। सितारों के आगे जो कुतुबुद्दीन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है वो उन्होंने 1947 में लिखा था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुतुबुद्दीन हैदर ने लिखी, जैसे पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। उसके बाद में जो नावल लिखे गए उसमें सफ़ीना, गमे दिल, आग का दरिया जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, ये 1959 में लिखा गया था। कारे जहाँ दराज है, ये कुतुबुद्दीन हैदर का एक ऐसा नावल है जिसमें उनकी हालती ज़िंदगी बयान की गई है। एक तरह से हम उनकी खुदनोस्त भी कह सकते हैं जो नावल की शक्ल में पेश की गई है। फिर आखिरी सबके हमसफ़र, गर्दिशे रंगे चमन और चांदनी बेगम, ये इनके बहुत जो मशहूर नावल हैं उनमें इनका शुमार होता है। कुतुबुद्दीन हैदर ने कई नावलेट भी लिखे थे जिनमें सीता हरन, चाय के बाग, हाउसिंग सोसाइटी, दिलरुबा और अगले जन्म मोहे बिटियाना कीजियो, ये इनके मशहूर नावलेट माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन हैदर के जो अफसानवी मजमुआ है पहला, उनका नाम है सितारों के आगे, जो 1947 में लिखा गया था। कुतुबुद्दीन हैदर के जो दूसरे अफसानवी मजमुए हैं उनमें रोशनी की रफ्तार है, पतझड़ की आवाज़ है, फसले गुल आई है, जुगनुओं की दुनिया, ये इनके कुछ मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। कुतुबुद्दीन हैदर ने अफसाने, नावल, इनके अलावा रिपोर्टाज भी लिखी है, और जो रिपोर्टाज लिखी है उनमें कुछ अहम नाम ये है: लंदन लीडर, छोटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था, कोहेद मानिद, गलगस्त, खिज़र सोचता है, सितंबर का चांद, जहाने दिगर, दक्कन सा ठा नहीं संसार में, कैद खाने में, तलातम है कि लहराती है, कलीसा में कत्ल, हमें चिराग हमें परवाने, आदमी का मुकद्दर और तलाश वगैरह इनके काबिल ज़िक्र रिपोर्टाज माने जाते हैं। ये तो थे कुतुबुद्दीन हैदर के अफसाने, नावल, अफसानवी मजमूए, रिपोर्टाज। अब पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन हैदर को जो एजाज़ात, जो इनामात सरकार की तरफ से या जो अलग अलग बोर्ड है उनकी तरफ से दिए गए थे। कुतुबुद्दीन हैदर को पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1967 में दिया गया था। पतझड़ की आवाज़, इस पर कुतुबुद्दीन हैदर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कुतुबुद्दीन हैदर को 1969 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड उनको 1984 में मिला था, इकबाल अवार्ड उनको 1984 में मिला था, इकबाल सम्मान उनको 1988 में मिला, और जो सबसे अहम अवार्ड है उनमें एक अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कुतुबुद्दीन हैदर को 1990 में मिला था। फिर उनको फेलो ऑफ साहित्य अकादमी से 1996 में नवाजा गया, बहादुर शाह जफ़र 2000 में दिया गया, और जो पद्म भूषण अवार्ड है वो इनको मार्च 2005 में दिया गया था। ये थी कुतुबुद्दीन हैदर की जीवनी, उनकी हालत ज़िंदगी और उनकी जो अदबी खिदमात है उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो कुतुबुद्दीन हैदर का अपने निसाब में जो अफसाना दिया हुआ है उसका क्या नाम है। उस अफसाने का नाम है, वो है फ़ोटोग्राफ़र। फ़ोटोग्राफ़र है वो कुतुबुद्दीन हैदर का एक मशहूर अफसाना है और अफसानवी मजमुआ भी है। जो फ़ोटोग्राफ़र है उसकी हम सबसे पहले एक कहानी जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जो फ़ोटोग्राफ़र अफसाना है उसमें एक पहाड़ी होती है जो गुमनाम पहाड़ी के नाम से जान जाती है। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस होता है और वहाँ पर बहुत ही कम सियाह या घूमने वाले आते हैं। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र है और उस फोटोग्राफ़र की जो मूछें हैं वो वालरस की बेल की तरह लंबी है, यानी बड़ी बड़ी है। तो सवाल इसमें से किस तरह से पूछे जाते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ से बन सकता है कि फ़ोटोग्राफ़र क्या है। फ़ोटोग्राफ़र एक मुख्तसर अफसाना है। फ़ोटोग्राफ़र किस अफसाना निगार ने लिखा, तो ये लिखा था कुतुबुद्दीन हैदर ने। दो सवाल। तीसरा सवाल, जो फ़ोटोग्राफ़र है उसकी मूछें कैसे थी, उसकी मूछें वो वालरस के बेल की तरह थी। तो इस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद में वहाँ पर दो शे आते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, यानी जो गेस्ट हाउस होता है उसमें दो शे घूमने के लिए आते हैं। उसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। जो लड़का है वो मशहूर मौसीक़ार होता है, यानी गीत निगार होता है, गायकार होता है, और जो लड़की होती है वो रक्कासा होती है। क्या होता है? रक्कासा, जो नाचने वाली लड़की को कहते हैं, रक्कासा कहते हैं नाचने वाली को। तो जो लड़का है वो गायकार यानी मौसीक़ार होता है, और जो लड़की है वो एक रक्कासा होती है। वो दोनों वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं, फ़ोटोग्राफ़र उनकी फ़ोटो लेता है और फिर वापस वो चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद में
यानी तकरीबन 15 साल बाद में, कितने साल बाद में, 15 साल बाद में वो लड़की वापस उसी गेस्ट हाउस में आती है और वहीं पर वो फोटोग्राफर भी होता है। और जो लड़की पहले आई थी, जब उसने जो रूम लिया था, इस बार भी वही रूम उनको मिलता है। जब वो अपना बनाव श्रृंगार करती है, बाल वगैरह बनाती हैं, तो दराज खोलती है और दराज में एक फ़ोटो निकलती है। और फ़ोटो कौन सी होती है? वही फ़ोटो होती है जो फोटोग्राफर ने 15 साल पहले उनकी और उस लड़की की ली थी। जब वो फोटोग्राफर उससे मिलता है तो पूछता है कि 15 साल पहले जब आप आई थी तो आपके साथ एक लड़का भी था, वो लड़का कहाँ है? तो वो कहती है कि जो दूसरी आलमी जंग है, यानी दूसरा विश्व युद्ध है, उसमें वो फौत हो गया, उनको मार दिया गया या फिर उनकी डेथ हो गई। और यही बात है जो इस अफसाने में बताई गई। एक ये बात भी है कि ये जो अफसाना है ये किस दौरान लिखा गया था? ये लिखा गया था दूसरी आलमी जंग, यानी दूसरे विश्व युद्ध के जो हालात हैं वो इसमें बयान किए गए हैं। और जो फोटोग्राफर है वो आखिर में एक बात कहता है जो अक्सर पूछी जाती है। वो बात क्या होती है? वो बात होती है कि जो फोटोग्राफर कहते हैं, बाहर कार जार हयात में घमासान कारण पड़ा है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि ये कॉल किसने किसको कहा? तो ये कहा था फोटोग्राफर ने। किसको कहा था? उस रक्कासा से, उस लड़की से। तो ये एक अफसाने की कहानी थी जो हमने सुनी है। अब हम इसमें से जो सवाल बनते हैं वो कौन से बनते हैं? इससे सवाल जो शुरू में हमने पढ़े थे, ये अफसाना किसका है? इस अफसाने का जो मेन मोटिव है, ठीक है, वो क्या है? तो इस अफसाने का जो मेन मोटिव है वो है वक्त के बारे में जानकारी देना, यानी वक्त की अहमियत के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके अलावा एक सवाल ये भी होता है कि जो फोटोग्राफर रकासा और उस लड़की की जो फ़ोटो खींचता है वो कहाँ खींचता है? तो वो खींचता है अमर सुंदरी के मुजस्समे के पास में, यानी अमर सुंदरी की कोई मूर्ति है, जो अमर सुंदरी की मूर्ति है उसके पास में उसकी फ़ोटो खींचता है। इसके अलावा जो सवाल बनते हैं वो ये बन सकते हैं कि जो लड़की है और जो लड़का है वो पहले आते हैं, उसके बाद में जो लड़की वापस आती है तो कितने सालों के बाद आती है? तो वो तकरीबन 15 साल के बाद में आती है। तो ये कुछ सवाल थे जो इस सबक से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।